हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 10 पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक यूटिलिटीज़ एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का सेकेंड पार्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लोग के पास एस चंद का बुक है तो आप लोग पेज नंबर 204 पॉइंट 10.2 में आ जाइए। उधर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। और आप लोग ने मेरे को कमेंट में लिखा था कि बाकी चैप्टर्स डालने के लिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूँगी। और आप लोग एंड स्क्रीन में जा कर के देखिए, आप लोग को बाकी चैप्टर का भी लिंक मिल जाएगा। और अगर आप लोग को कोई डाउट होगा और रिलेटेड टू कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप लोग ने ये भी कमेंट किया था कि आप लोग को इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का चाहिए। सो मैं अभी देख रही हूँ, मैं थोड़े दिन में आपका इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का वीडियो बना के डाल दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट्स विथ objectives of public enterprise. In India, public enterprise have been assigned the task of realizing the objectives laid down in the directive principles of state policy. Public sector as a whole seeks to gain control of the commanding heights of the economy to promote critical development in terms of social gain or strategic value rather than on consideration of profit, to provide commercial surplus with which to finance further economic development. अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक एंटरप्राइज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पब्लिक एंटरप्राइज वेयर सेटअप टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन ए प्लान मैनर। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है पब्लिक एंटरप्राइज का, कि इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सेटअप किया गया है ताकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत अच्छे से एक्सेलरेट कर सके, मतलब इसका स्पीड अच्छा हो और काफ़ी लोगों को इससे बेनिफिट भी हो। सेल्फ रिलायंस। Another aim of public enterprise is to promote self-reliance in strategic sectors of the नेशनल इकोनॉमी। दूसरा एम क्या है पब्लिक एंटरप्राइज का, कि इसको अपने आप को सेल्फ रिलायंस करना, मतलब प्रमोट करना है सेल्फ रिलायंस इन स्ट्रैटेजिक सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी के स्ट्रैटेजिक सेक्टर में। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, जैसे कि इसका फर्स्ट पॉइंट था कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्टेब्लिश किया गया है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो आपका नेशनल इनकम बढ़ेगा तो आप लोग का बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट भी बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक सरप्लस, एग्रीटेरियन सोसाइटी, ये पॉइंट आप लोग के सिलेबस में नहीं है। कंज्यूमर वेलफेयर। पब्लिक एंटरप्राइज सीक टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड profiteering by ensuring supply of essential commodities at cheaper price। तो बोल रहे हैं कि पब्लिक एंटरप्राइज कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है एक्सप्लॉयट होने से और प्रमोट करता है सेम कमोडिटी एट चीपर प्राइस एंड फेयर प्राइजेस सो दैट एवरी वन कैन बाई इट। पब्लिक यूटिलिटीज। प्राइवेट सेक्टर इज गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट सेक्टर हम लोग का किस लिए रहता है, प्रॉफिट कमाने के लिए रहता है। उन लोग का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, जबकि पब्लिक एंटरप्राइज का मेन मोटिव होता है कि वो सोसाइटी का बेनिफिट के लिए मतलब काम आ सके। डिफेंस। गवर्नमेंट हैज़ टू सेट अप पब्लिक एंटरप्राइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। गवर्नमेंट ने पब्लिक एंटरप्राइज क्यों स्टैब्लिश किया है, ताकि वो डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन कर सके। लेबर वेलफेयर। पब्लिक एंटरप्राइज सर्व्स एज ए मॉडल एम्प्लॉयर। दे एंश्योर वेलफेयर एंड social security of employees. Many public enterprise have developed townships, schools, college and hospitals for their workers। तो लेबर वेलफेयर क्या बोल रहे हैं कि पब्लिक एंटरप्राइज एक मॉडल एम्प्लॉयर्स की तरह सर्व करते हैं। दे इंश्योर वेलफेयर को इंश्योर करते हैं और सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़।
Many public enterprise have developed townships. जितने भी पब्लिक एंटरप्राइज है बहुत सारे उनमें से टाउनशिप, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और उनके वर्कर को काफ़ी डेवलप किया है. रोल एंड रैशनल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. अब रोल और नेशनल्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या क्या है. फीलिंग ऑफ gaps. At the time of independence, there existed serious gaps in the industrial structure of the country, particularly in the field of heavy industry. तो इंडिपेंडेंस के टाइम से काफ़ी सारा सीरियस गैप आ गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे कंट्री में, और ज़्यादातर ये गैप आया था हम लोग का हैवी इंडस्ट्री में. बेसिक एंड की इंडस्ट्री रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन्वॉल्व कंसिडरेबल रिस्क एंड सफ़र फ्रॉम लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड. तो ज़्यादातर बेसिक और की इंडस्ट्री जो लोग ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करते हैं उन लोग का जो रिस्क होता है वो काफ़ी हाई होता है. प्राइवेट सेक्टर कंसर्न्स डू नॉट कम फॉरवर्ड टू इस्टेब्लिश सच इंडस्ट्री. प्राइवेट सेक्टर ज़्यादातर ऐसे इंडस्ट्रीज़ नहीं इस्टेब्लिश करते, ज़्यादातर ऐसे इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर ही इस्टेब्लिश करते हैं ताकि वो लोग इस गैप को फिलअप कर सकें. Employment. Public sector has created millions of jobs to tackle the unemployment problem in the country. एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला, पब्लिक सेक्टर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है. तो वो लोग अपना जब ये इस्टेब्लिश करते हैं बिजनेस, तो उसमें वो लोग बैकवर्ड एरिया, अर्बन एरियाज़, रूरल एरिया सबको ये मौका देते हैं एम्प्लॉयमेंट का. मतलब सबको काम देते हैं अपने इसमें बिज़नेस में, ताकि उन लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से आपका नेशनल इनकम बढ़ेगा. नेशनल इनकम बढ़ने से आप लोग का ये क्या बोलते हैं, देश का काफ़ी फ़ायदा होगा, जिसके कारण आप लोग का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और पॉवर्टी कम हो जाएगा. बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. प्राइवेट इंडस्ट्रीज टेंड टू कंसंट्रेट इन सर्टेन रीजन्स वाइल अदर रीजन्स रिमेन बैकवर्ड. जैसे कि प्राइवेट इंडस्ट्री उस जगह पे ही ध्यान देता है जहाँ पर ऑलरेडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है और जहाँ पे कमाई का ज़रिया काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो बैकवर्ड एरिया है उनका वो ख्याल नहीं करता. और पब्लिक सेक्टर वो दिमाग में रख कर के वहाँ पे काम करता है और वहाँ के लोगों को भी इम्प्रूव करता है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब पब्लिक सेक्टर काफ़ी अच्छे से अपने रिसोर्सेज, हर रिसोर्सेज यूज़ करता है, ऑप्टिमम यूज़ करता है उसका. मतलब कोई भी स्पेस ऐसा नहीं छोड़ता जो यूज़ ना हो सके. और हम लोग का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. मोबिलाइजेशन ऑफ सरप्लस. मोबिलाइजेशन मतलब हर जगह से The profits earned by public enterprise are reinvested for expansion and diversification. जो पब्लिक एंटरप्राइज प्रॉफिट अर्न करता है वो वापस से बिजनेस में लगा देता है ताकि वो अपना एक्सपेंशन कर सके और डाइवर्सिफिकेशन कर सके, और इससे हम लोग को ही काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है, मतलब सोसाइटी को फ़ायदा होता है. जबकि प्राइवेट इंडस्ट्री ऐसा नहीं करता, वो लोग अपना प्रॉफिट अपने में ही बांट लेता है क्योंकि वो लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, और पब्लिक इंडस्ट्रीज सोसाइटी का बेनिफिट के लिए काम करता है. सेल्फ रिलायंस. पब्लिक एंटरप्राइज हैव रिड्यूस कंसिडरेबली द नीड फॉर इम्पोर्ट्स बाय प्रोड्यूसिंग न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट विद इन द कंट्री. जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो लोग अपना रिड्यूस कर चुके हैं इम्पोर्ट्स को, मतलब इम्पोर्टिंग फैसिलिटी को रिड्यूस कर चुके हैं और नए और बेटर प्रोडक्ट्स हमारे ही कंट्री में बनाना भी शुरू कर चुके हैं. Socialization pattern of society. Public sector is an instrument for realizing social objectives. Public sector एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करता है. पब्लिक एंटरप्राइज हेल्प टू चेक concentration of wealth and private monopolies. This enterprise can serve as a powerful means of economic and social change. Public welfare. Public enterprise help in the establishment of a welfare state in the country. जो public enterprise है वो लोग welfare state को establish करने के लिए अपना कंट्री में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं. दिस एंटरप्राइज सप्लाई एसेंशियल कमोडिटीज़ एट चीपर रेट्स. ऐसे एंटरप्राइज जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो चीपर प्राइस में सेल कर रहे हैं ताकि सब कोई उसे ख़रीद पाए.
सो गाइज, इसी के साथ हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज और रोल एंड रैशनल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक एंटरप्राइज, ग्रोथ ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इन इंडिया पढ़ेंगे। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अपना ब्लॉग में, जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट नोट्स और शॉर्ट नोट्स लिखती हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चाहे आप इस चैप्टर का भी पूछ सकते हैं या कोई और चैप्टर का भी पूछ सकते हैं। और क्लास 11-12 का कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।